गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी न्यूज़ एक्सप्रेस बाय आईएएस प्रीरिक्विजिट। आज हम देखेंगे 18 और 19 मार्च 2023 को इंडियन एक्सप्रेस में आए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आप हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज़ जो कि एस सी ओ इज़ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में न्यूज़ आई हुई है कि कैसे जो इंडिया को 2023 में प्रेसिडेंसी मिली हुई है एक टूरिज़्म समिट के लिए, उसके रिलेटेड ये न्यूज़ आई है। तो हमें ये इम्पोर्टेंट बनता है कि हम एस के बारे में थोड़ा सा जानकारी लें, जो कि बहुत प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होगा। सबसे पहले इसके मेंबर्स के बारे में देख लेते हैं। इसके मेंबर्स कौन से हैं। एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं या फिर क्लॉकवाइज देख लेते हैं। चलो, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान एंड रशिया, ये इसके मेंबर्स हैं। तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसके मेंबर्स कौन से हैं। ओके, देन मेंस के पर्सपेक्टिव से तो इसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ये जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं आपस में ट्रस्ट को प्रमोट करने के लिए काम करता है। कोऑपरेशन लाता है कहाँ, पॉलिटिक्स में, ट्रेड इकनॉमी मतलब कि इकोनॉमिक स्फीयर में, टेक्नोलॉजी और कल्चरल स्फीयर में। तो ये कभी कभी प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एस। तो वहाँ ध्यान रखना है कि पॉलिटिक्स हो, सोसाइटी हो या फिर इकोनॉमी हो, हर जगह ही कोऑपरेशन करता है। फिर एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म में एक दूसरे के लिए ईजी बनाने के लिए, कोऑपरेशन बनाने के लिए कैसे जो है कनेक्टिविटी है, रीजनल कनेक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए काम करता है। फिर जो एक रीजन में पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, उसके लिए आपस में डायलॉग और इंटरेक्शन करवाता है नेबरिंग नेशंस का। देन एक डेमोक्रेटिक, फेयर और रैशनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्डर को कैसे इस्टेब्लिश किया जाए, उसके बारे में भी ये बात करता है। अब इंडिया का जो ये न्यूज़ में है, इट इज़ अबाउट दैट 2023 में एस की जो समिट है वो वाराणसी में हो रही है, और उसमें वाराणसी को डिक्लेयर किया गया एस टूरिज़्म एंड कल्चरल कैपिटल 2022 और 2023 का जो ईयर है उसके लिए। तो इसमें अब इंडिया का क्या गेन है अगर एस का वो मेंबर बना रहेगा तो जो इंडिया है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड मिलता है इंडिया को कि जो सेंट्रल एशिया से है उससे कनेक्ट कैसे बना रहे और एंगेजमेंट लगातार बढ़ती रहे, जिससे इंडिया की ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और अदर जो प्रोजेक्ट्स हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में वो बढ़ पाए। क्योंकि इंडिया अभी सेंट्रल एशिया कंट्रीज़ के साथ डायरेक्ट रूट नहीं ले पाता है ड्यू टू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो या फिर अफ़गानिस्तान में टेंशन्स हो, उसकी वजह से। तो जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिया के रोल को भी रिकग्नाइज करता है कि कैसे साउथ एशिया से ऊपर बढ़ के इंडिया को प्रमोशन करवाना चाहिए अपनी ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स में। और जो पाकिस्तान ने फिज़िकल और साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्रिएट किए हैं इंडिया के लिए, उनको भी तोड़ सकता है एस के ज़रिए। रीजनल कनेक्टिविटी के साथ साथ पाकिस्तान को भी अपना एजेंडा मॉडरेट करने में मजबूर कर सकता है, और जो साउथ एशिया को सेंट्रल एशिया से लिंक करने में हेल्प करेगा, जिससे इंडिया का ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में विश्व गुरु बनने का सपना और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट और ट्रेड की नज़र से भी देखें तो काफ़ी बेटर होगा। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इट इज़ अबाउट द टॉप सोल्यूशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो। एक ऑपरेशन ग्रीन्स नाम की स्कीम आई थी जिसमें ऐसी जो हॉर्टिकल्चर रिलेटेड कमोडिटीज़ हैं, पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं, उनके लिए प्रमोशन के लिए कैसे सरकार ने स्कीम चलाई थी। तो उसके बारे में ही कंटेक्स्ट ऐसा है कि जो ऑपरेशन ग्रीन्स था बजट 2018-19 में टॉप स्कीम का उसमें एनरोल किया था कि टमाटोज़, ऑनियन और पोटैटोज़ को ऑपरेशन फ्लड, जैसे कि मिल्क के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था कि उसकी प्रोक्योरमेंट हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, प्राइस रियलाइजेशन हो फार्मर्स के लिए, वो अच्छे तरीके से हो पाए। तो इसका मेन विजन क्या है कि एक ऐसी वैल्यू चेन को डेवलप किया जाए
जहाँ पे एक्सट्रीम प्राइस फ्लक्चुएशंस ना हो कि आज तो टमाटर 10 रुपये किलो हैं और कल कुछ फ्लक्चुएशन हो जाए तो सीधा 100 रुपये किलो पे पहुँच जाए। तो ऐसी फ्लक्चुएशन से बचने के लिए और फार्मर्स की इनकम को एनहांस करने के लिए और उन्हें उनके प्रोड्यूस का बेटर प्राइस देने के लिए, साथ ही साथ कंज्यूमर्स तक अफोर्डेबल प्राइस में चीज़ों को पहुँचाने के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन धीरे धीरे इसमें इश्यूज़ क्या देखे गए कि जो फ्लक्चुएशंस हैं प्राइजेज़ में वो अभी भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इस स्कीम को टॉप से टोटल करा, टॉप टू टोटल 2021-22 के बजट में, लेकिन उसके बाद भी ये कुछ ज़्यादा सक्सेस नहीं दे पाया है इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को। अब इसमें मेन जो इशू है वो ये नहीं है कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि इस कदम पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। जैसा कि देख सकते हैं कि यूपी में, केवल यूपी अकेले में 2406 कोल्ड स्टोरेज आर अवेलेबल, पर उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। अब इसमें आगे हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, उनको हटाना चाहिए। कहाँ कहाँ? फार्म गेट, मतलब कि जो मंडीज़ में है, एग्री लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। फिर स्टोरेज कम प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एंकरेज करना पड़ेगा कि जहाँ स्टोर हो रहा है वहीं उसको प्रोसेस कर दिया जाए, जिससे उसकी वेस्टेज कम से कम हो। देन पॉलिसी मेकिंग पे ध्यान देना चाहिए कि कैसे जो प्राइस और इनकम एश्योरेंस है फार्मर्स को वो प्रोवाइड किया जाए। हमें डेयरी, पोल्ट्री और हॉर्टिकल्चर पे खास ध्यान देना चाहिए। अब वीट और राइस पे जो एमएसपी मिलता है उसी तर्ज पर हमें हॉर्टिकल्चर, डेयरी और पोल्ट्री को भी प्रोवाइड करना चाहिए प्राइस इनकम अश्योरेंस। फिर टेक्नोलॉजी की मदद से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का बढ़ावा देना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रेडिक्टिव प्रोडक्शन होना चाहिए कि किस तरीके से मार्केट फोर्सेस, जैसे कि डिमांड सप्लाई हैं, उसके अकॉर्डिंग फार्मर अपनी क्रॉप्स को प्रोड्यूस और प्रोक्योर कर पाए और मंडी में या फिर कंज्यूमर्स को बेच पाए। साथ ही साथ जो डेफिशिएंसी प्राइस पेमेंट्स है, भावांतर भरपाई योजना जिसे कहते हैं हिंदी में, वो पर हेक्टेयर डायरेक्ट इनकम ट्रांसफर्स की तरीके से दिया जाना चाहिए किसानों को, जिससे कि लीकेज कम होगी, करप्शन कम होगा और जो इफ़ेक्टिविटी है स्कीम्स की वो बढ़ पाएगी। तो जो भारत के एग्रीकल्चर का फ्यूचर है वो कहाँ दिखता है? हमें दिखता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मिलेट्स, जैसे कि हम कहते हैं कि इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर 2023 को बोला गया है। फिर साथ ही साथ इंडिजिनस सीड्स को बढ़ावा देना। ऐसी चीज़ों को करने से जो कंजप्शन है वो प्रोटीन्स वाली क्रॉप का बढ़ावा मिलेगा और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का हर फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में आपको योगदान दिखेगा। और हम इस बात पे फोकस नहीं करेंगे कि कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट से ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्रोटीन रिच डाइट से क्या होगा? फूड सिक्योरिटी बनेगी, साथ ही साथ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर बनेगा, जो कि एक सस्टेनेबल रास्ते को अपनाएगा इंडियन एग्रीकल्चर के उसमें, जिससे वो सस्टेन कर पाएगा न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। कुछ मॉन्यूमेंट्स थे नेशनल इम्पोर्टेंस के जो कि न्यूज़ में हैं, तो हम देख लेते हैं उनको एक बार। क्या पता प्रीलिम्स में हम इस बार इस क्वेश्चन को देख लें। तो सबसे पहले इनकी बात हो रही थी, कंटेक्स्ट ये था कि जो कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं लेकिन उन पर कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है ओवर द ईयर्स, ड्यू टू विच दे आर डिटेरियोरेटिंग। ना ही उन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिलवाया जा रहा है यूनेस्को द्वारा, और ना ही उन्हें जो अपनी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है या फिर अन्य नेशनल मॉन्यूमेंट्स बोर्ड है उनके द्वारा कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इसमें कुछ मॉन्यूमेंट्स निकल के आते हैं, जैसे कि समाधि सतारा में है मराठा क्वीन ताराबाई भोसले की, जिन्होंने ब्रिटिश और मुग़ल से काफ़ी हद तक अपने समय में लड़ाई करी थी। देन देयर इज़ अ बर्थ प्लेस ऑफ आदि शंकरा इन कलाडी, दैट इज़ इन केरला। इसके साथ साथ आप इन जो मॉन्यूमेंट्स हैं इनके बारे में थोड़ा हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लेना, सिंपल गूगल करके। और कोई वॉलंटियर करना चाहे तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप थोड़ा इनके बारे में बताना कि क्वीन ताराबाई भोसले का क्या कुछ कंट्रीब्यूशन था, आदि शंकराचार्य के बारे में बताइए उनकी क्या फ़िलासफ़ी थी। देन देयर इज़ अ मानगढ़ हिलॉक इन राजस्थान विच इज़ इन फेमस फॉर मानगढ़ मैसेकेयर, जहाँ पे एक भील ट्राइबल रिवॉल्ट के दौरान 1500 से ज़्यादा भील्स को ब्रिटिशर्स ने मैसेकर कर दिया था।
मतलब बोलते हैं इसको कि जलियांवाला बाग ऑफ राजस्थान। देन देर आर सम मोन्यूमेंट्स, टेम्पल्स कह लो उन्हें, मोनेस्ट्री कह लो, मार्तंड सन टेम्पल, परिहासपोरा और हरवान मोनेस्ट्री कश्मीर में लोकेटेड है। क्या पता इस साल क्वेश्चन देखने को मिल जाए प्लेसेस इन न्यूज़ की तरफ से इनका, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखना। तो 18 और 19 मार्च को यही हमारे आर्टिकल से जो इम्पोर्टेंट थे, तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।